इधर छत्तीसगढ़ के सभी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी भवनों में अब पुताई के लिए गोबर पेंट का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री का निर्देश है, जिसके बाद अब सभी जिलों में पहले से गोबर पेंट की यूनिट लगाई जा रही हैं। इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। हलचल अब और तेज है। हालांकि अभी प्रदेश में कहीं भी किसी भी यूनिट में गोबर पेंट बन नहीं रहा है। कहीं भी सरकारी भवनों की पुताई गोबर पेंट से नहीं हुई है। गांव गरीब गाय और गोबर को लेकर संजीदा छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी भवनों की पुताई गोबर से बने पेंट से करने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब राज्य के हर जिले में बने गौठानों में गोबर पेंट बनाने को लेकर सक्रियता शुरू हो गई है। फिलहाल राज्य से केवल 6 जगहों पर ही गो पेंट की यूनिट स्थापित की गई है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गो पेंट के लिए यूनिट लगाई जानी है। इनमें अकेले गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 3 गौठानों में गौ पेंट बनाने की यूनिट लगाई जाएगी। बिलासपुर में गोबर पेंट के इस्तेमाल को लेकर कोई कार्य योजना नहीं बनी है। यहाँ के किसी गौठान में गोबर पेंट नहीं बन रहा है। गोबर पेंट तैयार करने के लिए भी निर्देश हैं और उसकी भी कार्य योजना बनाई जा रही है। अलग से भी शुरू नहीं हुआ है। गोबर से जब पेंट का निर्माण किया जाएगा, उनके द्वारा हमको सप्लाई दी जाएगी। उसके पश्चात उसके उपयोग के बारे में हम लोग कुछ कह पाएंगे, आज नहीं कह सकते। बालोद जिले में कहीं भी गोबर पेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ भी जिले में गोबर पेंट की इकाई शुरू नहीं हो सकी है। पत्थलगांव के बाला छापर बगीचा गोठान में गोबर पेंट की यूनिट लगाई जाएगी, लेकिन यहाँ भी गोबर पेंट से पुताई शुरू नहीं हो सकी है। धमतरी जिले के हंचलपुल गौठान में गोबर से पेंट बनाने की यूनिट लगाई जा रही है, जहाँ अगले महीने गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह जांजगीर जिले के अफरीद के गोठान में गोबर पेंट तैयार होगा। यहाँ के गौठान अध्यक्ष को जयपुर में ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन इस ट्रेनिंग के 1 साल बाद भी गोबर पेंट नहीं बना है। धमतरी जिले में भी हमारे हंचलपुर गौठान के रिपा केंद्र में गोबर पेंट यूनिट स्थापित की जा रही है। शेड निर्माण कार्य कंप्लीट हो गया है और बहुत 15 दिन के अंदर हमारा गोबर पेंट यूनिट स्थापित हो जाएगा। हम लोग 19 मार्च को गए थे सर जयपुर, और अभी उनका पेंट बनाने के लिए अभी न्यू चालू हुआ है बनने के लिए, और अभी अब शुरुआती दौर पे है। जगदलपुर और कोरबा में भी किसी गोठान में गोबर पेंट नहीं बन रहा है। गोबर पेंट के इस्तेमाल की अनिवार्यता पर यहाँ किसी तरह अमल नहीं हो रहा। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 3 जगहों धनौली, गुल्ली डांड और गिरवर पर गो पेंट की यूनिट लगेगी। वहीं मुंगेली जिले के चंदेली के गौठान को गोबर पेंट बनाने की ट्रेनिंग दी गई है और जल्दी ही यहाँ गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। कि अगर हम उसे पेंट बनाते हैं तो ये इको फ्रेंडली भी होता है, लो कॉस्ट भी रहता है। और इसे प्रमोट करने के लिए कि हम लोग हमारे जितने भी शासकीय भवन हैं, कार्यालय हैं, यथासंभव हम प्रयास करने वाले हैं कि हम उसी से उसका पेंट करें। ये तो सर अभी पुट्टी वगैरह पेंट इसी सब से हुआ है। तब गोबर पेंट का उपयोग हुआ है? अभी तक तो नहीं हुआ है सर। गोबर पेंट को प्रमोट करने के लिए हम लोगों के द्वारा तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चंदली गौठान जो हमारा, उसमें रीपा के तहत गोबर पेंट निर्माण इकाई का भी काम लिया जा रहा है। हमने इसके लिए प्रशिक्षण भी लोगों को दे दिया है, अपने जो अमले हैं उसको। सरकार की इस पहल पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि जब तक इस योजना का बजट में प्रावधान नहीं तो पैसा कहां से आएगा। नारायण चंदेल ने प्रदेश में गोबर घोटाला सामने आने की बात कही। जगह चयनित कर वहाँ भी बना, ताकि वहाँ के लोगों को भी मतलब महिलाओं को या समूह वाले को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से मजबूत हों। तो प्रोसेस अभी 2 में शुरू हो जाए, उसको देखकर आगे की भी स्वीकृति के लिए हम प्राथमिकता से लेंगे। गोबर में इस प्रदेश में घोटाला हो रहा है। जिस प्रकार से बिहार में चारा घोटाला हुआ था, आप देख लेना, चुनाव आते आते तक इस प्रदेश में गोबर घोटाला होगा। गोबर को लेकर सरकारी योजनाओं और इसके अमल के प्रयास को विपक्ष हमेशा कटघरे में खड़ा करता रहा है, लेकिन सरकार ने जहां गोबर खरीदकर गौठानों में गौकास्ट, वर्मी कंपोस्ट बनवाकर गांव को आर्थिक समृद्धि दी है, अब वहीं गोबर पेंट से सरकारी भवनों की पुताई कराकर आत्मगौरव का नया अध्याय लिखना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो नेक मंशा और बेहतर योजना, लेकिन क्रियान्वयन का क्या हाल है, ये आपने इस रिपोर्ट में देखा है।